वेलकम बैक टू एडोविस्ट एकेडमी। गाइस, हमने पिछले वीडियो में ये जाना था कि किस तरीके से इफ फंक्शन काम करता है एंड इफ फंक्शन के कुछ सिंगल क्राइटेरिया हमने जाने थे। इस फंक्शन में हम इफ फंक्शन के एडवांस लेवल के बारे में बात करेंगे कि इफ फंक्शन मल्टीपल ग्रेड्स में एंड मल्टीपल क्राइटेरिया में कैसे वर्क करता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, यहाँ पे मैंने अपनी खुद की एक्सेल शीट प्रिपेयर करके रखी है। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे फेल्ड स्टूडेंट की नेम है, at 5 marks grace in failed student, employees increment and student grade marks से। तो हम स्टार्ट करते हैं फेल्ड स्टूडेंट नेम। हमको सिर्फ यहाँ पे उन्हीं स्टूडेंट के नेम चाहिए जो एग्जाम में फेल हो गए, जिनके 40 मार्क्स से कम मार्क्स आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट मार्क्स इज लेस देन 40 देन स्टूडेंट के नेम। अगर स्टूडेंट का मार्क 40 से कम है तो स्टूडेंट का नाम आएगा, ओके। अदरवाइज सेल ब्लैंक रहेगा, देन एंटर। तो आप देखिए यहाँ पे स्टूडेंट का नेम आ गया बिकॉज 12 मार्क्स 40 मार्क्स से कम है। अब हम इसको ट्रैक कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम 6, नेम 2 एंड नेम 1 आ गया बिकॉज इनके मार्क्स 40 से कम है। अब हम चलते हैं एट 5 मार्क्स ग्रेस इन फेल्ड स्टूडेंट। गाइस, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था एक्सेल में इफ फंक्शन आपके इनपुट पे वर्क करता है। आप जैसा इनपुट देंगे वो वैसा आउटपुट आपको देगा। अगर आपका इनपुट करेक्ट है, अगर आपने फॉर्मूला करेक्ट डाला है तो आपका आउटकम, आपका आउटपुट भी करेक्ट रहेगा। सो अब हम यहाँ पे चलते हैं एट 5 मार्क्स ग्रेस इन फेल्ड स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला डालते हैं इज इक्वल टू इफ bracket f5 is f5 is smaller than 40 then student के मार्क्स पे 5 मार्क्स ग्रेस होगा। अदरवाइज डबल कोट ओपन डबल कोट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हमने फॉर्मूले में डाला इफ f5 इट मीन्स उसका मार्क्स 40 से लेस देन है तो उसके मार्क्स में हम 5 नंबर ऐड करेंगे, और अगर नहीं है तो वो सेल ब्लैंक होगा। अगर वो 40 से मार्क्स ज़्यादा है तो वो सेल ब्लैंक रहेगा। एंटर। तो यहाँ पे देखिए 12 में 5 मार्क्स ऐड हो गए हैं बिकॉज 12 मार्क्स 40 से कम है। हम इसको ट्रैक कर देंगे तो यहाँ पे 3 सेल में ऐड हुए, 20 में 25 ऐड हुआ है, 22 में 27 ऐड हुआ है, 12 में 17 ऐड हुआ है, ओके। अब आते हैं हम एम्प्लॉय इंक्रीमेंट में। यहाँ पे लिखा है इंक्रीमेंट 10% इफ सैलरी इज लेस देन 15,000। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से कम है तो उसके सैलरी में 10% इंक्रीमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो गाइस, मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि हमारा जो इफ फंक्शन है वो 2 चीज़ों में रहता है। आप एक इनपुट देंगे, वो 2 आउटकम देगा। अगर एम्प्लॉय की सैलरी 12,000 से कम है तो उसको 10% इंक्रीमेंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये चीज़ें हमको करनी है। तो इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट उसकी सैलरी में जाएंगे, सैलरी इज लेस देन 15,000 देन इस सैलरी में आपका कितना परसेंट इंक्रीमेंट होगा, 10% इंक्रीमेंट होगा। तो 10 को हम इससे परसेंटेज निकालेंगे, अदरवाइज हमारी जो सैलरी है वही रहेगी, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो 12,000 15,000 से कम है तो यहाँ पे उसने 10% इंक्रीमेंट दे दिया है, वो हो गया 13,200। अदरवाइज सबकी सैलरी एज इट इज रहेगी। तो यहाँ पे आप देखिए ये 3 सैलरी एज इट इज है एंड बाकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है बिकॉज ये तीनों सैलरी 15,000 या 15,000 से ज़्यादा है, बाकी सैलरी 15,000 से कम है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला में क्या डाला है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर सैलरी 15,000 से कम है तो उस सैलरी में 10% इंक्रीमेंट होगा। तो हमने फॉर्मूला में 10% मेंशन किया हुआ है, और नहीं तो एज इट इज़ वो सैलरी वापस आ जाएगी, जो वैल्यू थी वो वापस आ जाएगी, वरना वो 10% से मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू निकाल देगी, ओके। अब हम आते हैं स्टूडेंट ग्रेड्स एंड मार्क्स में। यहाँ पे आपको याद होगा हमको जो रिपोर्ट कार्ड मिलता था उसमें एक कंडीशन दिया रहता था कि अगर 80 से ज़्यादा है तो ग्रेड ए,
60 या 79 के बीच में तो ग्रेड बी, 40 या 59 के बीच में ग्रेड सी, और 40 से जो कम है वो ग्रेड डी में आते थे। यहाँ पे हमारे पास टोटल मार्क्स लिखे हुए हैं स्टूडेंट के। अब हमको इनका ग्रेड निकालना है, तो वो ग्रेड कैसे निकालेंगे हम, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80 है तो डबल कोट ए, ठीक है, इफ ब्रैकेट इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 है तो ग्रेड बी एक्सक्लेमेटरी, अगेन इफ इसकी वैल्यू ग्रेटर देन है 40 से तो ग्रेड सी, ओके, अदरवाइज ग्रेड डी। ब्रैकेट क्लोज, हमने 3 ब्रैकेट बनाए थे तो तीनों ब्रैकेट हमको क्लोज करना पड़ेगा, देन एंटर। तो यहाँ पे देखिए ग्रेड ए आ गया क्योंकि ये 87 है, देन हम इसको ट्रैक कर देंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू 60 एंड 79 से कम है 56 की, इसलिए सी ग्रेड आया गया बिकॉज सी ग्रेड से बिलोंग करता है। 45 में भी सी ग्रेड आ गया एंड 21 में डी ग्रेड आया बिकॉज वो 40 से कम परसेंटेज है। सो गाइज ये कुछ एडवांस लेवल के फॉर्मूलाज थे इफ फॉर मल्टीपल क्राइटेरिया एंड इफ फॉर मल्टीपल ग्रेड्स के लिए। अगर आपको कुछ और भी जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं कि आपको आगे किस चीज़ के बारे में जानना है, तो हम आपको आगे उसी इफ से रिलेटेड, इफ क्राइटेरिया से रिलेटेड आपको या इफ फंक्शन से रिलेटेड आपको कुछ और भी जानना है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बना के अवेलेबल कर दूँगी। सो गाइज बाय, टेक केयर।